साहब है जिससे पूरा सवर्ण समाज ब्राह्मण समाज चलता है, उसको जलाया। तो मनुस्मृति दहन दिवस बाकायदा हम लोग मनाते हैं। उस मनुस्मृति में इस तरह के नियम बना दिए गए हैं कि जो शूद्र है, दलित है, वो संपत्ति नहीं रख सकता, साफ कपड़े नहीं पहन सकता, सड़क पर नहीं चल सकता, और वो अगर वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो। दुनिया भर के नियम अगर आप पढ़ोगे तो। और ब्राह्मण के नियम ये है कि ब्राह्मण कुछ भी कर दे, चाहे वो हत्या कर दे, उसको कुछ ना कहे राजा, उसको रास्ते भर का भोजन और खर्चा देके गांव से बाहर निकाल दे बस। तो इन नियमों से समाज चलता था। और जब संविधान बनता है, 2 तारीखें आप याद रखिए, एक तो 15 अगस्त 1947 जब हम आज़ाद होते हैं। और आज़ाद होने का मतलब ये है कि आज़ाद होने के बाद हम अपने नियम से चलेंगे। और वो जो संविधान बना हमारा 2.5 साल से भी ज़्यादा समय में, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। उसका अर्थ क्या है? संविधान जब लागू होता है उसको समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समता दिवस। अभी जो समता सैनिक दल के लोग गए थे, समता मायने बराबरी। एक वोट राजा की भी वही वोट है, आम आदमी की भी वही वोट है, और कानून सबके लिए बराबर है, आम जनता के लिए भी, खास आदमी के लिए भी। संविधान का मतलब ये है और समता का मतलब ये है। अब अगर हम संविधान से चलते हैं तो हमारी ताकत मजबूत होती है, हमारा महत्व वही है जो किसी MP MLA का होगा, राजा का होगा। और अगर मनुस्मृति से चलते हैं, जो हम बार बार मनुवादी कहते हैं, मनु ऋषि हुए तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, और वो लिखी केवल अपने ब्राह्मण समाज को फायदा पहुंचाने के लिए। मनुवाद हम बार बार इसीलिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो मनुवाद को मानता है, जो जाति को मानता है। और इस वक्त जो पार्टी केंद्र में है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी, जो पीछे से RSS सपोर्ट देता है, वो टोटल 101% मनुवादी मनुस्मृति से चलती है। और उसमें सारे नियम दलितों के खिलाफ, स्त्रियों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ है। हम बार बार संविधान बचाने की बात इसलिए करते हैं कि संविधान वो ताकत देता है कि एक रिक्शे वाला भी, एक मजदूर भी, एक किसान भी, एक दलित भी अपनी बात मजबूती से बड़े आदमी के सामने रख सकता है। ये सरकारें बार बार, अब जैसे बताया इन्होंने, हमारी स्कॉलरशिप, हमारा बहुत सारा पैसा जो हमें मिलना चाहिए था, सरकार कम करती जा रही है, सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है लगातार। और राष्ट्रपति बेशक इन्होंने बनाई है, लेकिन राष्ट्रपति ने भी क्या भाषण दिया है कि जेलों में सबसे ज्यादा SC ST और माइनॉरिटी तबके के लोग हैं। जो SC ST है और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जेलों में सबसे ज्यादा वो भरे पड़े हैं, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। और वो सीधे तौर पर इस सरकार ने ध्रुवीकरण के लिए दुश्मन बना लिए हैं। और हैरानी की बात यह है, इस सरकार की ताकत कौन है? आप और हम हैं इस सरकार की ताकत। हम ही इनके मंदिरों में जा रहे हैं, हम ही इनके सत्संगों में जा रहे हैं, हम ही इनके बाबाओं के पास जा रहे हैं, हम ही इनके पूजा पाठ मनाते हैं। अगर आप पूरे साल के होली, दिवाली, त्योहारों के बजट बनाएंगे तो आपका इतना पैसा खर्च हो सकता है कि आपका बच्चा विदेश में पढ़ सकता है। लेकिन हम होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, जो उसकी इन्हीं के हैं, सबके, हमारे नहीं है। हमारा 14 अप्रैल है, हमें उसी पे टिकना चाहिए। वही हमारी होली है, वही हमारी दिवाली है, वही हमारा जन्मदिन है, वही हमारा जीवन है। लेकिन हम इनके मंदिरों को भरते रहते हैं, इनके बाबाओं को भरते रहते हैं, और इनके धार्मिक काम को मानते हैं हम लोग। ये आपको समझना होगा। तो संविधान बचाने की जो बार बार बात हो रही है, उस नियम को बचाने की बात हो रही है जहां सब बराबर है, जहां सब एक हैं। इस सारे काम में, हमारे सारे मुकदमे में मजबूती के साथ जनाब महमूद राजा साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पूरे तन मन से 24 घंटा हमारे साथ उपलब्ध। और आज हम जो खड़े हैं मजबूती से, वो इन्हीं की वजह से खड़े हैं। और ये जो इनका संगठन है, काम कर रहा, मैंने बताया, डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के दिन इनको उठा लिया गया, गिरफ्तार किया गया। और सोचिए, आप धार्मिक हिंदू धर्म के बीच त्योहार मनाइए, रैली निकालिए, ट्रैफिक के नियम भंग कीजिए, तलवार लहराइए, बंदूक चलाइए। दशहरे पे हथियारों की पूजा होती है, और वो हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, दलितों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी रैली निकालते हैं, वहां कोई पकड़ नहीं है। लेकिन जब संविधान बचाने की बात होती है, वहां पकड़ है, वहां पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। क्योंकि जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो आगे निकलेगा, वो डरेगा नहीं बिल्कुल भी, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो। और आज हमारे बीच वो ताकत, वो शख्सियत मौजूद हैं, जनाब महमूद राजा साहब। मैं आपको इनवाइट